Hello students, this is Neha Kantpal with the first chapter of 9th class, which is Democracy in the Contemporary World. So, ये जो चैप्टर है ये बेसिकली आपका है डेमोक्रेसी के बारे में, लोकतंत्र के बारे में कि कैसे जो लोकतंत्र होता है वो हमारे लिए ज़रूरी होता है और आने वाले टाइम में जो लोकतंत्र है वो हमारे लिए बेनिफिशियली काम करने वाला है और इसके साथ जाकर हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म देने वाला है जिससे कि सभी लोग अपने अधिकारों की पूर्ति करते हुए आगे बढ़ते रहें। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। तो चैप्टर की शुरुआत जो होती है हमारी वो बेसिकली होती है स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी से। आपको पता है जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है। डेमोक्रेसी नहीं होगी तो शायद हम अपना जीवन जी भी नहीं सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो लोकतंत्र है उसका विस्तार भाई सहज और सीधा है नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जितना हम इजी समझते हैं उतना इजी होता नहीं है और इसके अंदर जो है बहुत सारे देश हैं, देशों के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इसीलिए लोकतंत्र को टाइम टू टाइम अपनी सुविधा के अनुसार चेंज करना पड़ता है ताकि हम आगे चलकर इसको लोगों के लिए बेनिफिशियल बना पाएँ। और यही जो लोकतंत्र है ये बहुत सारे देशों में संघर्ष का कारण भी बना है, क्योंकि ये सरकार को चलाने की बेस्ट फॉर्म होती है और अगर बेस्ट फॉर्म है तो भाई ऑब्वियसली कोई भी बेस्ट चीज़ हमें ऐसे नॉर्मली हासिल तो हो नहीं जाती, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अब हम बात करते हैं जो चाइल है या फिर चिले जिसको आप कह सकते हो, वहाँ पर दो जगह हैं जिसमें दो स्टोरीज़ हैं मैं आपके साथ शेयर करूं जिससे आपको समझ में आएगी कि लोकतंत्र होता क्या। देखो, जो चिली है वो दक्षिण अमेरिका का एक देश है और यहाँ पर जो है साल्वाडोर एलेंडे चिली की सोशलिस्ट पार्टी को के संस्थापक के नेता थे, मतलब यहाँ के संस्थापक थे और यहाँ के नेता भी थे वो उस पार्टी के, जिन्होंने 1970 में क्या किया, राष्ट्रपति चुनाव जीता था। अब उनके राष्ट्रपति चुनाव जीतने से क्या हुआ, राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने गरीबों और श्रमिकों की मदद के लिए कई नीतियां अपनाई और जैसे कि उनमें शामिल था, मैं बताती हूँ कि शैक्षणिक प्रणाली में सुधार किया उन्होंने। सबसे पहले बच्चों के लिए मुफ्त दूध, देश के लिए तांबा, प्राकृतिक संसाधनों को छीनने वाली विदेशी कंपनियों का विरोध किया उन्होंने और भूमिहीन किसानों को भूमि दोबारा से बांटने का काम भी उन्होंने किया। अब अगर हम बात करें तो ये चीज़ें तो उन्होंने अच्छी की, लेकिन अच्छी चीज़ें हर किसी के लिए अच्छी नहीं होती, कुछ कुछ चीज़ें किसी के लिए बुरी भी होती हैं। तो इसीलिए इन नीतियों का विरोध किसने किया, ज़मींदारों ने किया और अमीरों और चर्च को और कुछ अन्य राजनीतिक दलों ने भी किया। सितंबर 1973 में उनकी सरकार को सेना ने उखाड़ फेंका, क्योंकि अब जिनको बेनिफिट मिल रहे थे पहले से वो बेनिफिट अब नहीं मिले और यहाँ पर उनको नुकसान होने लगा। तो उन्होंने उनकी जो सरकार थी उसको उठाकर फेंक दिया, एक तरह से उखाड़ कर फेंक दिया। अब बात करते हैं 1973 का जो तख्ता पलट था उसके बारे में। तो क्या हुआ कि सितंबर में जो सुबह सुबह सेना ने अपने बंदरगाह पर कब्जा कर लिया और उसने अपने कार्यालय पर पहुंचने पर रक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर लिया। सीधे उन्होंने कब्जा किया और कब्जा करने के बाद वहां का जो एक तरीके से बंदरगाह था जहां से आने जाने का रास्ता था उसी पर कब्जा कर लिया और रक्षा मंत्री को भी पकड़ लिया। सैन्य कमांडरों ने जो राष्ट्रपति एलेंडे थे उसको इस्तीफा देने के लिए कहा और लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और फिर जो सेना के राष्ट्रपति थे वो उनको बहुत ज़्यादा बुरी तरह घेर लिया और बमबारी शुरू कर दी और इस बमबारी की वजह से क्या हुआ, राष्ट्रपति एलेंडे जो हैं वो इस हमले में मारे गए। अब सेना का तख्ता पलट होते ही क्या हुआ, नेता जो पूरा का पूरा ये है सिस्टम वो किसके हाथ में चला गया, जनरल के हाथ में, और जनरल ऑगस्टो पिनोचेट ने इसको अपने हाथ में ले लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है वो विस्तार होने लगा और एलेंडे जो का जो शासन था क्योंकि वो उससे नाखुश थे और उन्होंने क्या किया, इसको इनका तख्ता पलट करने में उनकी हेल्प की और आगे चलकर ये हेल्प ही जो है एक खतरा सबके लिए पैदा कर दिया इसने। जो पिनोचे हैं वो देश के अगले राष्ट्रपति बने और 17 सालों तक इन्होंने देश पर शासन किया और एक लोकतांत्रिक सरकार से चिली ने एक सैन्य तानाशाही स्थापित कर दिया। अब उसने क्या किया, भाई पहले जो चल रहा था सिस्टम लोकतंत्र का उसको बिगाड़ कर उसने एक सेना शासन चला दिया। जो पिनोचे की सरकार थी वो एलेंडे का समर्थन करने वालों और लोकतंत्र को बहाल करने वालों को
कई दिन तक यातना देती रही और उन लोगों को जान से मारती रही। मतलब उन्होंने जो अच्छे लोग थे, जो लोकतंत्र के साथ थे, उनको जान से भी मार दिया कई बार। तो ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करें कि लोकतंत्र की जो बहाली थी उसके अंदर जो पिनोचे थे, उन्होंने 1988 में एक जनमत संग्रह का आयोजन किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इस जनमत में, एक संग्रह में जनता जो है उन्हें सत्ता में बने रहने के लिए हाँ कर देगी। कितने बेवकूफ़ थे वो। लेकिन चिली के लोग पिनोशे को पसंद नहीं करते थे और उनकी तानाशाही जो है वो खत्म हो गई। चिली में राजतंत्र जो है वो स्वतंत्रता वहाँ खत्म हुई और स्वतंत्रता जो है उनको मिल गई। और अब धीरे धीरे जो देश की सरकार है उसमें सेना की भूमिका समाप्त हो गई। सत्ता में आने वाली जितनी भी निर्वाचित सरकार थी उनसे पूछताछ का आदेश दिया गया और उनकी सरकार को बहुत, मतलब देखा गया कि उनकी सरकार ना ही बहुत क्रूर थी बल्कि बहुत भ्रष्ट भी थी। मतलब सब एकदम बिल्कुल चीप लोग उसमें थे। जनवरी 2006 में जो जनरल हमारे अल्बर्टो बैचलेट है, उनकी बेटी जो है मिसाइल बैचलेट, उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव किए और उसने चिली में सबसे पहली अमीर व्यक्तियों को हराया। मतलब अब ऐसा भी देखा गया कि पहले सिर्फ अमीरों की सरकार हुआ करती थी, अब गरीबों को भी सरकार में देखा गया। जब हम पोलैंड की बात करते हैं तो पोलैंड में लोकतंत्र जो है 1980 में पोलैंड जो है वहाँ पर एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। देश के किसी अन्य राजनीतिक पार्टी को कार्य करने की अनुमति नहीं थी, सिर्फ एक ही पार्टी थी। वन पार्टी सिस्टम में यही होता है कि सिर्फ एक ही पार्टी होती है और वही काम करती है। बाकी जो देश है उसके अंदर जो लोग हैं, लोग स्वतंत्र रूप से अपने नेताओं का चयन करते रहे और मतलब नहीं कर पाए ऑब्वियसली, तो उन्होंने क्या किया, किसी भी बेचारे कोई भी अपने पसंद के नेता को वोट नहीं दे सकता था। जो लोग नेताओं या पार्टी या सरकार के खिलाफ बोलते थे उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। पोलैंड में सरकार जो सोवियत संघ थी, यूएसएसआर, वहाँ पर एक विशाल और शक्तिशाली कम्युनिस्ट राज्य सरकार की स्थापना हो गई थी। और ऐसा ही जैसे यूएसएसआर में भी हमको पता है कि यूएसएसआर में भी कम्युनिस्ट पार्टी एक्चुअली सोशलिस्ट पार्टी थी, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का एक रूप हम मान सकते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो है लेनिन शिपयार्ड वर्कर्स ने हड़ताल कर दी। 14 अगस्त 1980 को जो डांस्क शहर है वहाँ पे सरकार के स्वामित्व वाले लेनिन शिपयार्ड के कर्मचारी हड़ताल पे चले गए। और हड़ताल जो है एक क्रेन ऑपरेटर जो थी वो एक महिला थी, एक महिला कार्यकर्ता को वापस लेने की मांग के साथ शुरू हुई थी और जिसे अनुचित रूप से सेवा से बर्खास्त कर दिया, मतलब बिना वजह के उसे जॉब से निकाल दिया गया था। यह हड़ताल अवैध थी क्योंकि पोलैंड में जो है सत्ताधारी पार्टी से स्वतंत्र ट्रेड यूनियनों को अनुमति नहीं थी। और इसी वजह से क्या हुआ, लेंच जो वॉल्सा है शिपयार्ड में, जो कि एक पूर्व इलेक्ट्रिशियन थे, उन्होंने 1976 में उच्च वेतन की मांग के लिए सेवा, मतलब उन्होंने पैसे बढ़ाने को बोला तो उन्हें जॉब से निकाल दिया गया। अब जितने भी हड़ताल वाले लोग थे वो सब एक साथ शामिल हो गए और उनकी हड़ताल की जो मांगे थी वो अब एक आंदोलन में परिवर्तित हो गई और सभी लोग जो है आंदोलन करते हुए आगे निकल पड़े। अब वे लोग जो थे वो स्वतंत्र ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार चाहते थे, वो चाहते थे कि भाई एक ट्रेड यूनियन बने और उन्होंने राजनीतिक कैदियों की रिहाई और प्रेस सेंसरशिप को भी समाप्त करने की मांग की। अंत में जो सरकार है उनको, क्योंकि अब इतना सब कुछ जब भड़क चुका था तो उनको क्या करा, उनको वापस लेना पड़े और वाल्सा के नेतृत्व में कर्मचारियों को साथ जो है 21 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। मतलब उसका नाम था 21 एग्रीमेंट, जो है 21 उस पर उसने जो हस्ताक्षर है वो उन्हें करने पड़े। अब जो 21 पॉइंट एग्रीमेंट था इसमें क्या था, इसमें 21 पॉइंट्स थे मजदूरों के लिए कि भाई मजदूरों को कैसे है रहना है, क्या करना है, किस तरीके से काम करना है, कैसे उन्हें बाहर निकाल सकते हो आप, नहीं निकाल सकते। अब सरकार जो है स्वतंत्र ट्रेड यूनियन की गठन और हड़ताल के उनके अधिकार को, मजदूरों के अधिकार को मान्यता देने के लिए सहमत हो गई। भाई डांस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद एक नया व्यापार संघ जिसे सॉलिडेरिटी कहा जाता है वो बना, इसका गठन किया गया। ये पहली बार था जब किसी कम्युनिस्ट राज्य में एक स्वतंत्र व्यापार संघ का गठन किया गया था। और यही अगर हम बात करें तो यही वजह थी जब हम देखेंगे कि इसी टाइम पे जो है मजदूरों की हालत में थोड़ा सा सुधार आया और स्वतंत्र राज्य के गठन के साथ ही जो है वो हमें एक
ऐसे सुधार, एक मतलब पॉजिटिव सुधार को हमने देखा है यहाँ पर। आज की वीडियो में इतना ही, सेकंड पार्ट में आगे का चैप्टर करेंगे। आई विश आपको समझ में आया होगा। आप प्लीज़ एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, और इसके साथ साथ हमारे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, सजेशंस दें अगर कुछ लग रहा है तो वी विल ऑल्सो अप्लाई योर न्यू सजेशंस।